हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपके 8 फरवरी। और आज हम 8 फरवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिविजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 7 फरवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जो कि संगीत क्षेत्र का विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इसमें ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जो अवार्ड है, ये किससे मिला था? तो ये मिला था साथी दो व्यक्तियों को, शंकर महादेवन और फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन साहब को। और इनको साथियों जो ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड है, ये किस बैंड के लिए मिला था? तो इनका फेमस बैंड है जिसका नाम है शक्ति। और इसी बैंड के लिए इनको ग्लोबल म्यूजिक एल्बम में 66वें ग्रैमी अवार्ड का पुरस्कार मिला है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी किस राज्य सरकार ने राज्य में 2 नए जिले बनाने को स्वीकृति दी थी? तो ये दी थी साथियों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने। और इसी के साथ अब जो अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है, ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 28। हाल ही में साथियों जो अहमद अवध बिन मुबारक है, इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो साथियों पहले अहमद अवन बिन मुबारक थे, ये यमन के विदेश मंत्री थे, लेकिन इनको भी यमन का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अभी किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा साहब को। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से। वर्ष 2024 में इसरो के द्वारा किस वुमेन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका नाम सत्यु व्योम मित्रा। हाल ही में जो मिशेल ओ'नील है, ये यूनाइटेड किंगडम की किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? तो ये बनी साथी उत्तरी आयरलैंड की। दरअसल साथी जो यूके है, ये 4 द्वीपों से मिलकर बना है। एक तो इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा उत्तरी आयरलैंड। और ये उत्तरी आयरलैंड हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है मिशेल ओ'नील। अभी जो संस्कृति मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी और पर्यटन मंत्री, इन्होंने किस शहर में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। किसे आउटस्टैंडिंग विजिलेंस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया गया साथियों मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को। और इनको इस अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में जो नागेश ट्रॉफी है 2023-24, इसका खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था आपके कर्नाटक ने, जबकि फाइनल में किसे हराया था? तो आंध्र प्रदेश को। अभी साथ ही जो ईसा फाउंडेशन है, इसके द्वारा 242 फीट ऊंची आदि शिव की जो प्रतिमा है, ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का जो उद्घाटन है, ये किस राज्य में किया है? तो दरअसल साथी अभी जो मोदी जी हैं, ये गोवा की यात्रा पर थे। और यहाँ पर इन्होंने 13,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसमें से एक है सी सर्वाइवल सेंटर। और इसका उद्घाटन किया है गोवा के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, यानी कि ONGC, इसी के सी सर्वाइवल सेंटर का जो उद्घाटन है, ये दक्षिणी गोवा के बैतूल में किया गया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें समुद्र रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें हर साल क्या है कि 10 से लेकर 15,000 लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। बात करते ONGC के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष
एवं सीईओ ये कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। इसी के साथ में गोवा की भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, जो गोवा है इसकी सीमा मात्र 2 राज्यों के साथ लगती है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरी कर्नाटक के साथ। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है? तो ये आपकी पणजी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रमोद सावंत। जबकि राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। और एक क्वेश्चन और पूछता है साथियों कि गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए। और कब चलाया गया था? तो 19 दिसंबर 1961 को। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अभी 14 फरवरी को राजकोट में जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है, इस स्टेडियम का जो नया नाम है ये अब क्या रखा जाएगा? तो ये रखा जाना है साथियों इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए 14 फरवरी को साथियों जो भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसी की पूर्व संध्या पर गुजरात के राजकोट के अंदर जो स्टेडियम है इसका नाम बदला जाएगा। और इसका जो नाम है ये निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, इसका नाम बदलेगा कौन? तो जो BCCI के सचिव है अमित शाह के बेटे जय शाह, ये इसके नाम का अनावरण करेंगे। अब बात करते साथियों आपके निरंजन शाह के बारे में। तो ये आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपके निरंजन शाह। ये जो निरंजन शाह है ये BCCI के सचिव के पद पर तैनात रहे हैं। और साथ ही ये जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है इसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 7 फरवरी को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है? तो ये जो साथियों सेबेस्टियन पिनेरा है ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति रहे और इनका भी हवाई दुर्घटना में निधन हो गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो साथियों 74 वर्षीय सेबेस्टियन पिनेरा है, इनका मंगलवार को निधन हुआ है। और आपसे साथियों अगर ये पूछे कि इनका जो निधन है ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस झील के अंदर हुआ है, तो रैनको झील में हुई है ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना। जो पिनेरा सेन है ये तानाशाही के खात्मे के बाद चिली के पहले रूढ़िवादी नेता थे और इन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी काम किया है। बात करें साथियों चिली देश के बारे में, तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित एक देश है चिली, जैसा कि आप लोग मैप में भी देख पा रहे हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो। करेंसी चलती है यहाँ पर चिली पैसो। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिक। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे और ये अभी किसी ना किसी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक बार आप लोग इनको फिर से रिवीजन कर लिए। जैसे कि मैंने आपको नायब बुकेले का नाम पढ़ाया था, इनको भी अल सल्वाडोर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। दूसरा नाम मैंने आपको पढ़ाया था अहमद अबद बिन मुबारक को, इनको भी यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। हाल ही में जो शेख मिसाल अल अहमद अल सबा हैं, इनको किस देश का नया अमीर नियुक्त किया गया था? तो कुवैत का। अभी जो एंड्रिए राजू लीना है ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो मेडागास्कर देश के। डोनाल्ड टस्क ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो पोलैंड के। और हाल ही में जो अजाली असोमानी है, इनको किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया था? तो कोमोरस का। अब आज का अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अभी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 को पेश किया है? तो ये पेश किया साथी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, इनका क्या नाम है? तो सुरेश खन्ना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी।
देखिए साथ जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट का जो आकार है ये 7,36,437 रुपए है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक परियोजना है इनके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, तो साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जेवर में जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसके लिए 1125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक कनेक्टिविटी लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल को जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 964 करोड़ रुपए और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं यह योगी आदित्यनाथ जी, जबकि राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहली बार बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे पूछे साथियों किसका जो उद्घाटन है ये किसने किया है, तो स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ये जो चैंपियनशिप है ये दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। और इस चैंपियनशिप में जल की विशेष स्पर्धाओं में बिमस्टेक के जो 7 सदस्य राष्ट्र हैं हिस्सा लेंगे, जैसे तैराकी, डाइविंग और वाटर पोलो जैसे खेलों का इसमें आयोजन किया जाएगा। बात करें इसमें बिमस्टेक के बारे में, तो पहले आप लोग बिमस्टेक का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है ये। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जो लगे हुए देश है ये इसमें शामिल है। इस संगठन का गठन कब हुआ था, तो 1997 में। मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे। इसमें 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो पहला तो सचिव को बांग्लादेश, दूसरा इसमें भूटान, तीसरा इसमें अपना प्यारा भारत, चौथा इसमें सचिव म्यांमार, पांचवा है नेपाल, छठवा इसमें थाईलैंड और सातवां है श्रीलंका। तो इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। अब आज का अगला प्रश्न देखिए, अभी 6 फरवरी 2024 को दिव्य कला जो मेला है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों ये जो दिव्य कला मेला है ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 6 से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक पहल है। इस बार इसका कौन सा संस्करण रहने वाला है, तो 14वां संस्करण। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देश भर के जो दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों हैं इनके प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाना है। बात करें त्रिपुरा के बारे में, तो यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओरों से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा राज्य है। और ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। आप लोग देख भी सकते हैं जैसे कि बांग्लादेश यहाँ से भी घिरा हुआ है, यहाँ से भी घिरा हुआ है और इस तरफ से भी घिरा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओरों से घिरा हुआ है। इसकी जो सीमा है ये मात्र 2 राज्यों के साथ लगती है, एक तो मिजोरम और दूसरे असम के साथ। यहाँ की राजधानी आपकी अगरतला, मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह और राज्यपाल यहाँ के नए बने थे नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 1, राज्यसभा की सीटें 2 और विधानसभा की सीट यहाँ पर 60 है। यहाँ पर 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा राजबारी नेशनल पार्क। ये त्रिपुरा के अंदर स्थित है। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले
दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन चुके साथियों जसप्रीत बुमराह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों आईसीसी की एक रैंक जारी की गई थी और इस रैंकिंग के अनुसार जो भारतीय क्रिकेटर हैं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, इन्होंने 881 अंक के साथ इतिहास रच दिया है और ये भी ये दुनिया के पहले से खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, तीन प्रारूप कौन कौन से हैं तो एक तो टेस्ट, दूसरा T20 और तीसरा है वनडे, इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है। और बुमराह के बाद दूसरे स्थान पर कौन है तो कागिसो रबाड़ा, जिनके अंक कितने हैं तो 851, जबकि तीसरे स्थान पर रविचंद्र अश्विन है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 4 ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। पहली बार ये कारनामा किसने किया था तो बिशन सिंह बेदी ने। उसके बाद सिर्फ रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं। और अब चौथे कौन से बन गए तो जसप्रीत बुमराह साहब। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो देश बना है जिसने अभी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है, ये बना आपके साथियों ईरान। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये साथी जो नीति है केवल पर्यटन उद्योग के अंतर्गत आती है। वीजा छूट के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि भारतीय साधारण जो पासपोर्ट धारक है ये हर 6 महीने में मात्र 15 दिनों के लिए ईरान की यात्रा कर सकते हैं। और जो साथी जो प्रवेश बिंदु होगा ये मात्र हवाई सेवाओं के माध्यम से ही ईरान में प्रवेश कर सकते हैं। ईरान के बारे में बात करें तो ये आपका मैप में ईरान। ईरान की राजधानी क्या है तो तेहरान। मुद्रा क्या चलती है तो टोमान। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है तो इब्राहिम रईसी। और यदि साथियों आपको एग्जाम में ईरान की मुद्रा टोमान देखने को नहीं मिले तो आप लोग रियाल पर टिक कर दीजिएगा। वर्तमान में ऐसे 27 देश हैं जो कि भारतीय नागरिकों को मुफ्त वीजा निधि प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साथी भारत की महान दाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथी पीटी उषा है ये वर्तमान में राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी हैं। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 7 फरवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी तो वर्ष 2006 के अंदर। और ये हर साल किसी ना किसी थीम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है तो इंस्पायरिंग चेंज, ड्राइविंग चेंज, मैनेजिंग इम्पैक्ट एंड ड्राइविंग चेंज ऑनलाइन। ये वर्ष 2024 के लिए विश्व सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम रहने वाली है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं इनको किस राज्य के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि महाधिवक्ता? तो ये बनाया गया वैसे तो राजस्थान का। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपसे पूछे साथियों कि इनकी नियुक्ति को मंजूरी किसने दी है तो राज्यपाल कलराज मिश्रा ने, जबकि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो MS सिंघवी का। अब बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में, यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे में। तो जैसे साथियों केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में होता है एडवोकेट जनरल। और ये राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है। ये विधि मामलों में न्यायालय या फिर सरकार को सलाह देने का काम करता है। और महाधिवक्ता के जो अधिकार और कार्यों का वर्णन है ये संविधान के अनुच्छेद 165 से लेकर 177 तक किया गया है, जबकि 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसे व्यक्तियों को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है
कि अभी किस देश के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति बन गए। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।